नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, जो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों काफी लंबे समय से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए वेट कर रही है, और इसके पीछे कारण ये भी है कि इसकी पूरी कैपेबिलिटी ना होना, या फिर दोस्तों कुछ न कुछ कमी होना, कुछ एक ट्रायल्स का पूरा न होना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल के एंड तक 10 LCH इंडियन आर्मी के लिए और 5 एयरफोर्स के लिए खरीदे जा सकते हैं। ये दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रायल वर्जन होगा। हालांकि दोस्तों इसके सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अलग अलग टेरिन के अंदर भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों जो दिक्कत है वो इसके आर्मामेंट सिस्टम की है। एक बार दोस्तों एक डिफेंस ऑफिशियल ने बताया था कि सबसे बड़ी जो जरूरत होती है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर वो होती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, और इसके अलावा जो इसके ऊपर गन्स वगैरह लगती है या रॉकेट सिस्टम लगता है उसकी भी जरूरत होती है। और अभी दोस्तों अगर हम बात करें कि हाल रुद्र की या फिर LCH हेलीकॉप्टर की, तो इसके ऊपर फ्रेंच की नेक्स्टर 20 mm टैरेट गन लगी हुई है, और इसके अलावा बेल्जियन 70 mm रॉकेट लगे हुए हैं। अभी भी दोस्तों इसके ऊपर 80 GM का वेट है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात अगर हम करें तो। और इसके लिए दोस्तों हमें फॉरेन से भी ऑफर मिला था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें स्पाइक एंटी टैंक गन का भी ऑफर मिला था। इसके अलावा MBDA की परस L3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी ऑफर मिला था फॉरेन वेंडर की तरफ से, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों हमारा मानना यही था कि जितना ज्यादा लोकल वेपन सिस्टम लग सके वो हमारे लिए बेटर होंगे, और उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए DRDO की तरफ ही देखा जा रहा था, और DRDO की दोस्तों हेलिना और सेंट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो माना जा रहा था कि एक लीथल एरियल फायर पावर देगी, लेकिन दोस्तों अभी उसके पूरे ट्रायल्स नहीं हुए हैं, यानी कि ये अभी पूरी तरह से प्रोडक्शन के अंदर ही नहीं आई है। तो ऐसे में इसे कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इंडियन आर्मी का यह भी मानना था कि जो अमेरिकन AGM 114 हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल है उसे खरीद लिया जाए हाल रुद्र और LCH के लिए, लेकिन उसके अंदर दोस्तों DRDO की भी अपोजिशन आ गई, क्योंकि दोस्तों उसका मानना था कि इससे उनकी हेलिना और सेंट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को प्रोड्यूस करने के अंदर फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों अंत के अंदर इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जरूर हमें लोकलाइजेशन के लिए जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस वेपन सिस्टम के लिए तो इंतजार ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा वेट करना पड़े तो हमें उस चीज को इंपोर्ट कर लेना चाहिए और उसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी आर्म्ड फोर्सेस को तैयार रहना बहुत जरूरी है। और जहां तक दोस्तों लोकलाइजेशन की बात है, अगर हमारे लोकल हेलीकॉप्टर बन चुके हैं तो अगर उसकी कोई चीज लोकली नहीं डेवलप हुई है तो उसे फौरन से खरीद के फटाफट उसके साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तब भी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 70-80% तो हमारी चीज लोकली बनी हो ही गई। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो हम इमरजेंसी परचेज करते हैं और दूसरे देश की तरफ भागते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वेपन सिस्टम मिल जाए। और इसकी बजाय दोस्तों अगर हम पाकिस्तान को देखें तो उसके पास तैयारी हमारे से ज्यादा रहती है। चाहे आप कारगिल वार में देख लीजिए, उसकी AIM 120 मिसाइल जो थी वो खरीदी जा चुकी थी, उस समय भी हमारी मिसाइल पूरी कारगर नहीं थी। और अगर दोस्तों बालाकोट के बाद में देखें तो सुखोई 30 के ऊपर जो R77 मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 80 किलोमीटर थी, जब पाकिस्तान के पास 100 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल थी, और उसने इसका फायदा भी उठाया। हालांकि दोस्तों हमारा कोई नुकसान नहीं कर सका, हमारी फोर्सेस की वो कैपेबिलिटी थी, लेकिन दोस्तों वेपन सिस्टम के मामले में हम उनसे पीछे थे। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया को अपनी एक फोर्स, एक चीज तैयार करके रखनी चाहिए, जो इस सरकार ने किया भी है, जो कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इसीलिए खरीदे गए हैं। और अभी दोस्तों MH-60R हेलीकॉप्टर भी खरीदे जा रहे हैं। तो ये बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं रही, अब इंडियन फोर्सेस जल्दी तैयार हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों जो इस तरह के डिसीजन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में प्रोडक्शन को लेके लेने होते हैं या फिर DRDO को लेके, उसके अंदर भी इसी तरह की ही जरूरत है जैसी सरकार ने वेपन सिस्टम खरीदने के अंदर दिखाई है। धन्यवाद, जय हिंद।